हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट दुर्गेश कुमार गुप्ता और आज हम देखने वाले हैं सीआरपीसी का चैप्टर 10। अब तक के लेक्चर में हम चैप्टर 9 तक देख चुके हैं। आज से हमारा चैप्टर 10 शुरू होने वाला है और ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, तो मैं इसके लिए आप लोगों से सॉरी हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे रीजन आ गए थे बीच में जिसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो चैप्टर 10 हमारा बात करता है लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना। और इसके अंदर जो हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है विधि विरुद्ध जमात, मतलब अनलॉफुल असेंबली। अब अनलॉफुल असेंबली क्या है, ये सीआरपीसी में कहीं भी नहीं बताया गया कि अनलॉफुल असेंबली क्या है। इसमें सिर्फ इन्होंने इतना बताया कि अनलॉफुल असेंबली को हम कैसे तितर बितर करेंगे, इसके बारे में सेक्शन 9 129 से लेकर 132 तक हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहीं पे अगर हमको पता करना हो कि विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है, तो उसके लिए हमें चैप्टर 8 आईपीसी देखना पड़ता है, जिसमें धारा 141 में दिया गया है विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव की जो एक डेफिनेशन है, तो उसमें उसने ये बताया गया कि 5 व्यक्ति या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा, जिसकी कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं, जो कि लगभग हैं कुल 5 कंडीशन बताई गई कि इन सारी 5 कंडीशन में जो लोग एक असेंबली कर रहे हैं उनको हम विधि विरुद्ध मानेंगे। तो वो सारी कंडीशन जो है आप अभी के लिए, जब आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो आप वो चीज अपनी आईपीसी से देख सकते हैं। और जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है विधि विरुद्ध जमाव इन रिगार्ड्स टू आईपीसी। और अभी हमारा ये सीआरपीसी चल रहा है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेक्शन 129। और सेक्शन 129 जो कहता है कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना, मतलब सिविल बल की बात हो रही है। सिविल बल का मतलब हो गया जो पर्सन है, मतलब जो लोकल पर्सन है। सिविल बल का प्रयोग किया जा रहा है जो नॉन पुलिस है उसके लिए। अब ऐसे बल के द्वारा जहां कहीं भी विधि विरुद्ध जमाव हो जाता है, तो उन चीजों को कैसे हटाया जाना है इसके बारे में बताया गया है कि किसी विधि विरुद्ध जमाव को नंबर 1 या 5 व्यक्ति या 5 से अधिक अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई विधि विरुद्ध जमाव किया जा रहा है, उनका उद्देश्य जो है वो ये है कि जिससे लोक शांति है वो भंग हो सकती है, या लोक शांति भंग होने की पूरी पूरी संभावना है। तब वहां के जो डीएम साहब हैं या ऑफिसर इंचार्ज हैं, या इनकी उपस्थिति, इन दो लोगों की उपस्थिति नहीं है, तो मिनिमम ऐसा ही रैंक का व्यक्ति उस विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर किए जाने के आदेश दे सकता है। ये सिर्फ हमारा सेक्शन 129 कहता है। 129 में इतनी बात कही गई है। अब इसी का सेक्शन जो 2 है वो ये कहता है कि जैसे हमने 129 एक में कह दिया कि कहीं पे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो विधि विरुद्ध जमाव लगा रहे हैं, जिससे ये संभावना है कि यहाँ पर लोक शांति जो है वो भंग हो सकती है, उसको तितर बितर करने का कोई डीएम साहब, या डीएम साहब नहीं है तो ऑफिसर इंचार्ज, और ऑफिसर इंचार्ज नहीं है तो मिनिमम ऐसा ही व्यक्ति ऐसा आदेश दे सकता है। लेकिन अब ये अगर ऐसा नहीं हो पाता है, नंबर 1 जैसा नहीं हो पाता, तो इसकी शब्दारा 2 में ये कहा गया है कि जब हमको ये ऐसा महसूस हो जाए कि जो ये विधि विरुद्ध जमाव है और इसको तितर बितर करने के लिए हमने जो आदेश दिया है, नॉर्मल जो आदेश दिया है, उससे ऐसा नहीं हो रहा है, तब ऐसा व्यक्ति जो इसके लिए सक्षम है, जैसे कोई डीएम साहब है या ऑफिसर इंचार्ज है, या फिर मिनिमम ऐसा ही व्यक्ति है, तो वो सिविल बल, मतलब नागरिकों से ये कह सकते हैं कि आप ये विधि विरुद्ध जमाव हटाने में हटाएं, इसको मतलब हटाने में, तितर बितर करने में सहयोग करें, और इन व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, जिससे इनको कानूनी तौर पर क्या सजा दी जानी चाहिए उसके लिए आप इनको कानून अनुसार दंड देने के लिए, सजा देने के लिए आप इन्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ये सेक्शन हमारा 129 का 2 कहता है। सेक्शन 130। अब सेक्शन 129 में जब बात होगी सिविल सिविल बल की, तो इसके बाद सेक्शन 29 ये बता 130 ये बताता है कि सशस्त्र बल, मतलब अभी हमने सिविलियन से जो अनलॉफुल असेंबली थी उसको तितर बितर करवाया है। अब हम सेक्शन 130 में बात ये जाती है कि हम आर्म फोर्स यानी सिविल, मतलब जो आर्म फोर्सेस है या सशस्त्र बल है, इससे जमात को तितर बितर कैसे कराएंगे। तो
सेक्शन 130 जमात को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। अब जैसे कि धारा 129 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 से दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी अनलॉफुल असेंबली को तितर नहीं करवा पा रहे हैं, मान लीजिए कोई एक चौराया है और उस पर हमारे डीएम साहब के खिलाफ या एसडीएम साहब के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं और उस नारेबाजी से और उनकी हरकतों से ऐसा हमें प्रतीत होता है कि अब जो है लोक शांति यहाँ पर भंग होना निश्चित है, तब क्या होगा। और हमने धारा 129 अप्लाई कर ली, उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला, तब जो डीएम साहब हैं, मतलब जो डीएम साहब होंगे और वो डीएम साहब ऐसे होंगे जहां पर मौजूद हैं, जिस जगह पर सभी डीएम साहब की रेंज में जो सबसे ऊपर रहेंगे, सबसे वरिष्ठ होंगे, वो सशस्त्र बल को ये आदेश दे सकते हैं कि इस जवाब को तितर बितर किया जाए। ये सेक्शन 1 कहता है। सेक्शन 130 के सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा कमांडर जो किसी सशस्त्र बल की टुकड़ी को मैनेज करता है, उसका रेगुलेशन करता है या उसका कमांडर है, उसको आदेश दिया जा सकता है डीएम साहब के द्वारा कि आप अपने ये जो आपके पास बटालियन, जिसका एक प्रॉपर वर्ड हो गया बटालियन, आप अपनी बटालियन से ये विधि विरुद्ध जवाब का तितर बितर कराएं। ये सेक्शन 2 कहता है। सेक्शन 3, इसका सब सेक्शन 3 जो है वो सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि विधि विरुद्ध जवाब को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल जो है वो बल का या शक्ति का उतना प्रयोग करेगा जितना कि आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि किसी जवाब को हटाने के लिए जो आवश्यकता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बंदों को हटाने के लिए, आप उससे ज्यादा बल का प्रयोग कर रहे हैं। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो नहीं मानना, तो वो एक थप्पड़ मारने से मान सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका पैर तोड़ देंगे या उसको शूट कर देंगे, उसको गोली मार देंगे। ऐसा नहीं है, कि सिर्फ उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितना आवश्यक है। ये सेक्शन 3 कहता है। अब सेक्शन 129 में हमने देख लिया सिविल बल द्वारा हम कैसे जवाब को तितर बितर करेंगे। सेक्शन 130 में देख लिया कि हम सशस्त्र बल द्वारा कैसे जवाब को तितर बितर करेंगे। इन दोनों में क्या हो रहा है कि उस समय पर जहां भी कोई जवाब लग रहा है, तो वहां पर हमारे पास जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो अवेलेबल है। अब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि जैसे कोई अनलॉफुल असेंबली असेंबल हो चुकी है कहीं पे, और उस जगह पर हमें पूरी संभावना है, पूरा हमारे पास ये हमको यकीन हो गया है और हो रहा है कि इस असेंबली से कोई ना कोई कांड ऐसा हो जाएगा या इनका कंडक्ट ऐसा है, इन लोगों के ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं, इनकी तैयारी ऐसी हो रही है जिसकी वजह से ये लोक शांति है उसको भंग कर ही देंगे। उस कंडीशन में, और वहां पर कोई मजिस्ट्रेट साहब हमको अवेलेबल नहीं है, मतलब जो डीएम साहब है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, या वो छुट्टी गए हैं, या वो ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं है, या वो किसी दूसरी जगह फंसे हुए हैं। तो उस कंडीशन के लिए धारा 131 बताती है, धारा 131 जमात को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के
कुछ अधिकारियों की तो धारा 131 ये कहती है कि सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों को ये शक्ति दी गई है कि आप भी उस जवाब को तितर बितर कर सकते हैं उस कंडीशन में जब वहां पर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उपस्थिति नहीं हो पा रही है या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इस बारे में 131 में बताया गया है कि ऐसा कोई जवाब, जो जवाब हमें धारा 141 आईपीसी में पता चलता, उसी जवाब की बात हो रही है जिसे हम 129 के तहत पब्लिक से, सिविल बल से तितर बितर करा रहे हैं, 130 में हम उसे सशस्त्र बल से तितर बितर करा रहे हैं। और उसी जवाब को अगर मान लीजिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब अवेलेबल नहीं है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं वो अवेलेबल नहीं है, तब उन अधिकारियों को जो सशस्त्र बल के अधिकारी हैं उनको क्या क्या पावर दी गई है। तो ऐसा सशस्त्र बल का कोई कमांडर मतलब आयुक्त, कोई कमिश्नर है वो, या कोई गजिस्ट्रेट ऑफिसर है वो ऐसा आदेश दे सकते हैं अपनी उस टुकड़ी के लिए जिसका वो निर्देशन कर रहे हैं कि इस जवाब, जो जवाब है इसको तितर बितर कर दिया जाए। ये धारा 131 कहती है। मतलब इसमें आप मान लो आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी, इन दो लोगों के पास पावर है कि वो ऐसे व्यक्ति को जो इस जवाब में शामिल हैं और इस जवाब को तितर बितर करना आवश्यक है और जो व्यक्ति इसमें शामिल है उनको विधि अनुसार दंड दिया जाना है। तो ऐसे व्यक्ति जो वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब नहीं है, उस स्थिति में या तो सशस्त्र बल का आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी उस जवाब को तितर बितर करने का, और जो उस जवाब के व्यक्ति है उनको दंड देने के लिए कि उन्होंने जो किया है उसके अनुसार, विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, इसलिए उनको गिरफ्तार भी कर सकता है। और इसी में आगे उन्होंने लिखा है धारा में, जब मजिस्ट्रेट साहब से संपर्क हो जाता है तो वो उस पूरी चीज का हैंडओवर मजिस्ट्रेट साहब के हाथ में कर देगा कि भाई आप नहीं थे तब मैंने आपकी गैर मौजूदगी में ये सारा काम किया है, अब आप जब आप आ गए हैं तो इसके लिए आपको मैं हैंडओवर कर रहा हूँ। और उसके बाद वो मजिस्ट्रेट साहब चाहे उस पर कार्रवाई आगे करें ना करें, ये उनका डिसीजन रह जाएगा। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद जो यहाँ पर लोग हैं, ये सशस्त्र बल है और सिविल बल है और ये आयुक्त हैं या राष्ट्रपति अधिकारी हैं, तो धारा 132 ये बताती है पूर्ववर्ती धाराओं में जो लोग हैं ये इन्वॉल्व हैं, इनको संरक्षण दिया गया है। ये धारा 132 संरक्षण के बारे में बात करती है। धारा 132 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। अब इसमें यह बताया कि जो धारा 129 में, 130 में, 131 में जो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने जो कार्य किया है, इन लोगों को संरक्षण दिया गया। ये धारा 132 कहती है। इसमें कहा गया कि जो कोई धारा 129, 30 और 31 में
स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर उसके ऊपर आपको कोई अभियोजन करना है और करना चाह रहे हैं, तो आप उसके ऊपर तब तक अभियोजन स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक स्टेट गवर्नमेंट से उसकी परमिशन ना ले ली जाए, नंबर एक। और अगर ऐसा ही सेम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है और वो इस चीज में काम कर रहा है और उसके ऊपर कुछ ऐसा बनता है कि उसके खिलाफ अब अभियोजन होना चाहिए, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए परमिट नहीं कर देगी तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ये धारा 132 बताती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही रखते हैं। सिर्फ 4 सेक्शन हमने पढ़े हैं, बहुत छोटा लेक्चर ये रहने वाला है, मुश्किल से 15-16-17 मिनट का आसपास रहेगा। इसके साथ ही साथ अब जो हम नेक्स्ट करेंगे धीरे धीरे कंटिन्यूटी आ जाएगी और मैं इसमें और चीज़ें ऐड करने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो इसका सेक्शन, इसका सब पॉइंट बी होगा यहाँ पर, जो कि है लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस के बारे में होगा, उसको हम देखेंगे, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 133 से। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।